नमस्कार साथियों, आपका एग्री थिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज की जो वीडियो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि आज आपका हो चुका है, ठीक है, 23 फरवरी, और कल से आपका जो 12th का जो इंटरमीडिएट का बोर्ड एग्जाम है 24 तारीख से वो शुरू है। ठीक है, तो सामान्य हिंदी का पेपर है। ठीक है, ये बात आप लोग को ध्यान में रखनी है। 24 फरवरी को यानी कल आपका सामान्य हिंदी का पेपर है। तो देखिए, अब आपका जो बोर्ड एग्जाम है वो आप शुरू हो चुका है 24 फरवरी से, कल से। तो आज की वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वही करेंगे, जैसे कि आपको मतलब क्या क्या ले जाना है अपने साथ में सेंटर पर अपने, और किस तरीके से आपको कॉपी लिखनी है, ठीक है, जिससे आप मैक्सिमम मार्क्स जो है वो गेन करेंगे। ठीक है, और एक यहां पर बोनस टिप्स मैं आपको वीडियो के लास्ट में दूंगा। अगर जिन स्टूडेंट्स की जो हैंड राइटिंग है वो बहुत ही ज्यादा गंदी है, मतलब आपको खुद ही नहीं समझ में आता कि आपने क्या लिखा है, तो उनके लिए मैं दो ऐसे टिप्स बताऊंगा, ठीक है, जिनसे आपकी हैंड राइटिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी हो जाएगी। ठीक है, इसको पर्सनली मैंने खुद जो है अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं यहां पर वीडियो को। तो देखिए, यहां पर क्या है, जैसे आपका जो पेपर है, मैं यहां पर मेनली एग्रीकल्चर ग्रुप की बात कर रहा हूं, तो आपका मोस्ट ऑफ द पेपर जो है वो मतलब दोपहर वाली शिफ्ट में है। ठीक है, वो आपको ये बात आपको ध्यान में रखनी है, 2 से सवा 5 बजे तक है। ठीक है, तो आपको आधे घंटे पहले ही अपने सेंटर पर पहुंच जाना है मेल स्टूडेंट्स के लिए। फीमेल स्टूडेंट्स का जो सेंटर है नहीं जाता, वो उनका होम सेंटर रहता है अपने विद्यालय में ही। तो आपको आधे घंटे पहले सेंटर पर पहुंच जाना है, कम से कम आधे घंटे पहले। ठीक है, और आपको क्या करना है, आपका जो भी तीन, ठीक है, आपको 3 ब्लैक पेन लेना है और 3 ब्लू पेन ले लेना है। ठीक है, और एक आपको जो है मोटी चलने वाली जो स्केच पेन होता है ब्लैक कलर की, वो आपको ले लेनी है। ठीक है, और आपको एक स्केल लेना है। ठीक है, एक आपको पटरी जो है यानी स्केल आपको ले लेना है। 3 ब्लैक पेन में आपको क्या करना है, 2 आपको नॉर्मल चलने वाला ब्लैक पेन ले लेना है। और एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में लिखने के लिए आप अच्छे कलम खरीदेंगे, सही है, जैसे सेलो बटरफ्लो का ब्लैक ब्लू पेन आप ले सकते हैं। ठीक है, तो 2 आप ब्लैक पेन लेंगे जो नॉर्मल चले, और एक ब्लैक पेन आप ऐसा लेंगे जो बोल्ड चले। ठीक है, वो सब हेडलाइन के लिए, सब हेडिंग के लिए रहेगा, और जो स्केच पेन रहेगा काले रंग का, वो आपका रहेगा हेडलाइन के लिए। ठीक है, तो आपको 3 ब्लैक पेन लेना है, 3 ब्लू पेन आप रख लेंगे, क्योंकि एक ना चले तो दूसरा चलेगा, और आपको एक स्केच पेन लेना है, साथ ही आपके अपने साथ एक स्केल ले लेना है। क्यों? क्योंकि स्केल से आप क्या करेंगे, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको आप अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, जिससे एग्जामिनर की जो नजर है वो सबसे पहले उसी पर पड़ेगी और आपको मार्क्स जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी बात क्या है, देखिए, अब आपको कॉपी कैसे लिखनी है। देखिए, जो टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं, ये बात तो है कि वो टेक्निक उनके पास है। ठीक है, पहली बात तो यह है कि उनके पास नॉलेज है तो वो करते हैं। दूसरी, आपको ये काम करना है, आपका जो प्रेजेंटेशन होगा वो बेस्ट होना चाहिए। मतलब आपके पास नॉलेज तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को ऐसा होता है कि नॉलेज तो है, लेकिन शुरुआत कैसे करें, किस वे में लिखें, ये कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखिए, आपको करना ये है कि जो भी आप लिख रहे हैं, जैसे अगर आप हिंदी के स्टूडेंट्स हैं, पेपर आप हिंदी में अटेम्प्ट करते हैं, तो आपको क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको हिंदी में लिखनी है, और इंग्लिश में जो है इंपॉर्टेंट चीजों को ऐसे ब्रैकेट में इंग्लिश में भी लिख देना है। ठीक है, ये आपको पहला काम करना है। ठीक है, दूसरा काम आप क्या करेंगे कि जो आप लिखे हैं उनको आप नीचे जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, मतलब पूरी सेंटेंस का जो समरी है, उस वर्ड को आप अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, और ये अंडरलाइन वाला काम आपको लास्ट में करना है। पूरा पेपर आप अटेम्प्ट कर लेंगे तो 10 मिनट का जो टाइम बच जाएगा उसमें आप ये काम करेंगे। ठीक है, तीसरा काम आपको क्या करना है, आपको पोथा नहीं लिखना है। वहां पे जो भी आप कंटेंट वहां पे लिख रहे हैं वो आपको टॉपिक वाइज लिखना है। ठीक है, वन लाइनर रूप में ऐसे करके आप लाइन में जो है लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप एग्रोनॉमी का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं 11th एग्रीकल्चर में, तो मान लीजिए वीट कल्टीवेशन का पूछ लिया गया, तो आप ऐसे पॉइंट में लिखेंगे। ठीक है, पॉइंट में फैमिली, बॉटनिकल नेम, जो भी उसका बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन है, रूट कैसी है, पॉलिनेशन कैसा होता है, और जो भी क्रोमोसोम नंबर है, तो ये चीजें आपको ऐसे पॉइंट में आपको चीजें लिखनी है। ठीक है, आप पोथा नहीं लिखना है, उससे एग्जामिनर को दिक्कत होती है, तो आपके मार्क्स कटते हैं। तो वन लाइनर में आपको लिखना है। ठीक, अगली बात क्या है कि आप जो कॉपी लिख रहे हैं, आपका शुरू का जो कॉपी में, इस चूंकि बोर्ड की कॉपी मोटी
और क्या करना है आपको, देखिए पेन वगैरह रखने के लिए जो वो आती है ना प्लास्टिक की ट्रांसपेरेंट वाली पाउच आती है, 5-10 रुपए में आ जाती है, वो आपको मार्केट से खरीद लेना है, ठीक है। और उसमें आप अपना एडमिट कार्ड और जो भी स्केल और पेन वगैरह है वो आप लोगों को उसमें रख लेना है, ठीक है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। देखिए अगला यहाँ पर कौन सा टिप्स है, अगली आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जो आप कॉपी लिख रहे हैं, देखिए अब वीडियो के हम जो है लास्ट पार्ट पर पहुंच चुके हैं। अगर आपकी राइटिंग बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा खराब है तो सिर्फ आप 2 काम करेंगे पेपर में, ठीक है, जो मैंने खुद अप्लाई किया है, ठीक है। देखिए कौन से 2 काम होंगे। पहला आपको ये काम करना है कि जो लाइन है आपको वर्ड्स जो है एकदम यानी एक जो है डेफिनिट वे में लिखना है। इसका मतलब ये है कि 2 वर्ड्स के बीच में निश्चित दूरी हो, जैसा एक वर्ड यहाँ रहेगा तो एक वर्ड कम से कम यहाँ रहे, अगला वर्ड यहाँ रहे, ठीक है, इस वर्ड से ऐसे आपको लिखना है। और दूसरा काम आपको ये करना है कि जो वर्ड्स हैं उनको थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना है, ठीक है। वर्ड्स में छोटा नहीं लिखना है, ठीक है, तो वर्ड्स को बड़ा बड़ा लिखना है और उसमें एक प्रॉपर स्पेसिंग रहेगी, एक वर्ड से 2 वर्ड के बीच में एक प्रॉपर दूरी रहे, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो है लाइन बनाई गई है तो यहाँ पर आप एक वर्ड लिखे, फिर एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर लिख दिए हैं, ऐसे आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद से अब दूसरी लाइन आप जब लिख रहे हैं तो इसी के नीचे होनी चाहिए, ठीक है। तो ये काम है। 2 यही फेमस टिप्स हैं। पहला तो ये आपको दूर दूर लिखना है और दूसरा आपका जो ये है कि वर्ड्स के बीच में जो है बड़ा बड़ा लिखना है शब्दों को, ठीक है। अगली बात यह है कि आप कोशिश करें कि आप वर्ड्स को गलत ना लिखें, ठीक है, आपको काटना ना पड़े कोई भी वर्ड, ठीक है। और मान लीजिए कुछ गलत हो ही गया है तो ऐसे स्टूडेंट्स काटते हैं, ठीक है, पूरा इसको एकदम रंगीन कर देते हैं ब्लैक पेन से, तो आपको ऐसा नहीं करना है। छोटा सा यहाँ पर क्रॉस कर देना है, ठीक है। अगर कुछ गलत हो गया है, मान लीजिए 2-3 सेंटेंस गलत हो गए तो एक ब्रैकेट बनाएंगे और जहां तक गलत रहेगा वहां तक बनाएंगे और एक कट लगा देंगे, ठीक है। ये मान लिया जाएगा कि ये इतना गलत है। कोशिश ये करना है कि आप गलत ना हो, ठीक है, और प्रॉपर स्पेसिंग हो 2 वर्ड्स के बीच में और बड़ा बड़ा लिखें, ठीक। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये टिप्स मैंने खुद भी अप्लाई किया था इसलिए बता रहा हूँ। आप मेरी जो इंटरमीडिएट वाली वीडियोस देखेंगे, 11th वाली जो मैंने क्लासेज ली उसमें मेरी हैंड राइटिंग, और अभी जो फर्स्ट सेमेस्टर की मैंने क्लासेज अपलोड की अपने चैनल पर BSc AG की, उन दोनों वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कितनी उसमें जो डिफरेंस है हैंड राइटिंग में, ठीक है। तो वीडियो को यहाँ पर मैं ख़त्म करता हूँ और आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, ठीक है। और एग्जाम होने के बाद आप वीडियोस पर आकर कमेंट करेंगे, जरूर बताएंगे कि कैसा जो पेपर है वो आपका हुआ है। अगर हमको पेपर जो है मिलता है तो तुरंत ही हम उस पेपर का जो सोल्यूशन है आपको सबसे पहले यूट्यूब पर प्रोवाइड कराएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपको एकदम पॉजिटिव वे में रहना है, ठीक है। बोर्ड पेपर में जो है आपका जो पेपर मतलब कॉपी प्रेजेंटेशन है वो उस पर आपको ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है, ठीक है। कंटेंट तो हो ही, और अच्छे वे में लिखा होना चाहिए। जो मैंने जितने टिप्स आपको दिए इस वीडियो में उसको आप ध्यान में रखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। स्क्रीन पर दिख रहे इन इंस्ट्रक्शंस को आप फॉलो करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहें एग्री थिंकर्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।